नमस्कार साथियों, आज हम डिप्लोमा योगा की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम। ठीक है, तो अपने जो आपके पेपर हैं उनमें से जो पतंजलि का पेपर है, ये पतंजलि का पेपर है, उसकी अपन क्लासेस लेने जा रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र, एक बार इसका मैं जर्नल परिचय करा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसके आगे जो है बुक है उसकी मोस्ट जो श्लोक हैं, सूत्र हैं, उनको करा दिया जाएगा। पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, इसमें 196 सूत्र हैं, टोटल 196 सूत्र हैं। ठीक है, और इसके अंदर कई जगह 197 भी देखे गए हैं। अब भी पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं, और 196 या 97 सूत्र होते हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के अंदर नेक्स्ट 4 पाद कौन कौन से होते हैं? समाधि, समाधि, साधना, समाधि, साधना, विभूति, विभूतियाँ और केवल्य। ये 4 पाद होते हैं पतंजलि योग सूत्र के अंदर। आप लोगों को बताया कि 4 तो होते हैं पाद, 190 सूत्र होते हैं, और इसके 8 होते हैं अंग। कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि हुए थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अष्टांग योग। अष्टांग योग वही बुक है, और उसी के आधार पर ये सब चल रहा। अष्टांग योग, अष्टांग योग के अंदर कितने अंग हो गए? 8 अंग हो गए, 8 अंग हो गए। वो अष्टांग योग में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। पहला था यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, यम नियम आसन, चौथा है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, ठीक है, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, और 8वां है समाधि। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। अगर आप अपने YouTube परिवार के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिए तो आपको किसी बुक या किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं मोस्ट सभी चीज़ इसके अंदर करा दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से अपन इसका एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहे थे। पतंजलि योग सूत्र, एक महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का क्या नाम था? अष्टांग योग। आपको नीचे बता दी गई थी, बुक का क्या नाम था? अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग होते हैं। और इसके अंदर पाद कितने होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए पाद कितने होते हैं, तो इसके अंदर 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4 पाद। अगर इन सूत्रों का डेफिनेशन किस प्रकार है? पहले हमें 51 सूत्र हैं, इसमें 55 सूत्र हैं, इसके अंदर 56 सूत्र हैं, और इसमें 34 सूत्र हैं। 51, 55, 56, 34 सूत्र, ऐसे इसमें सूत्रों का डिवाइडेशन है। इसलिए इसको जोड़ेंगे 1 और 5 6, 6 6 12,
12 4 16, तो कितने हो गए 6, 1 बच गया, 5 5 10, 5 3 15, 15 और 3 19, तो 196 सूत्र आ गए। ये ऐसे है। अब अपन देखते हैं इसके जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ बता दी जाए, तो मैं हर समय कोशिश करूँगा कि आपको बता दी जाए। ये इसके दिशा निर्देश हैं जो आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। जिसके जो सूत्र हैं मैं आपको सूत्रों के ऊपर ही ले जा रहा हूँ। देखो यही बता रखा था मैंने, पाद, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ये है। देखो ये रहा। कई बार क्या, हर बार पूछा जाता है मोस्टली कि पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है, तो उसका पहला सूत्र है अथय योग अनुशासनम। अथय योग अनुशासनम। अब इसका अर्थ क्या होता है, जनरल इसका अर्थ होता है अब आपको योग की शिक्षा दी जाती है, आप अनुशासन में रहें। अब आपको योग की शिक्षा दी जाती है, आप अनुशासन में रहें। अथय योगा अनुशासनम, अथय योगा अनुशासनम। सर देखते हैं इसका अथय यानी अब, योगानुशासनम यानी परंपरागत योग विषय शास्त्र आरंभ करते हैं। मतलब क्या है, अब परंपरागत योग विषय शास्त्र आरंभ करते हैं, तो आप अनुशासन में रहें। आपने पहले जो भी कुछ किया था या नहीं किया था तो वो अब छोड़ दें आप, और इस समय आप एक डिसिप्लिन, एक यौगिक के व्यवहार में उसका पालना करें, अनुशासन में रहें। तो अगर आपको पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है, तो अथय योग अनुशासनम, अथय योग अनुशासनम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्थ इसका कमी पूछते तो बता देना कि अब आपको परंपरागत रूप से योग की शिक्षा दी जाती है, आप अनुशासन में रहें। दूसरा प्रश्न, दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, अगर पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें ये दे सकते हो कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। मतलब योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, मतलब दूर हटती हैं चित्त की वृत्तियाँ। चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं जो आगे आपको बताई जाएगी, लेकिन सभी ये ध्यान रखो कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब सर्वथा रुक जाना, वो क्या है, योग है। ठीक है, अगर पहले पूछ ले कि योग पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, आप लोग कर दोगे। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि योग किसे कहते हैं, तो आप उस समय भी ये पतंजलि योग, ये योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, आप लिख सकते हैं। अगर पहला प्रश्न ये पूछ ले दूसरा कि पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र कौन है, तो उस समय भी आपको योगस्य चित्तवृत्ति निरोध ही लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो इसके अंदर अनुवाद दे रखा है, चित्त की वृत्तियों का सर्वतः रुक जाना, निरोध हो जाना ही योग है। आप ये पढ़ लेना, ठीक है। अगर अपन ऐसे पढ़ेंगे, इसको कराएंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है आपका तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टो सरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु सरूपे अवस्थानम, मतलब तदा यानी तब, तदा यानी तब, द्रष्टु तदा यानी उस समय, द्रष्टु यानी दृष्टा, स्वयं का,
स्वयं आदमी से स्वरूपे यानी अपने रूप में, स्वरूप यानी अपने रूप में, अवस्थानम यानी स्थित हो जाता है, अवस्थानम यानी स्थित हो जाता है। अर्थात क्या हुआ इसका, उस समय अगर आपकी चित्त की वृत्तियां रुक गई, मतलब चित्त की वृत्तियां रुक गई तो उस समय आपको अपने वास्तविक शरीर के दर्शन होंगे। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, चित्त की वृत्तियां रुक गई तो उस समय आपके वास्तविक दर्शन होंगे। जिस प्रकार एक पानी होता है, पानी अगर हिलता डुलता रहता है तो उसमें पेंदे में रखी हुई कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। अगर वो पानी स्थिर हो जाता है तो आप उसमें जो भी वस्तु रखी है आराम से उसमें देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर अपने मन के अंदर भ्रांतियाँ, आलोचना विलोचना, द्वेष चलते रहेंगे तो अपन अपने वास्तविक या खुद के शरीर को नहीं जान पाएंगे। और अगर अपने चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी तो अपने वास्तविक शरीर, वास्तविक देह को जान पाएंगे। तो इसने कहा है तदा द्रष्टुप स्वरूपी अवस्थानम, तो जब चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तो दृष्टा स्वयं व्यक्ति को अपने वास्तविक शरीर के दर्शन होते हैं, वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। अनुवाद में क्या दे रखा है देख लें एक बार। उस समय दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप क्या है, कहाँ है अपन, अपना क्या कार्य था, क्या ध्येय था, इसके अपने को पता चलता है। नेक्स्ट सूत्र है सूत्र नंबर 4, देखते हैं। इसमें वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र ये है दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति सादृश्य स्वरूपम। हाँ, तो अपन ये देखेंगे